हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस वर्क एंड टाइम चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल किया है जो कि एसएससी के अन्य एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये सब क्वेश्चन एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन एमटीएस में आता है या फिर कौन सा क्वेश्चन एमटीएस के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे एग्जाम में इसको करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, तीनों मिलके। ठीक है, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद से क्या है क्वेश्चन, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी, ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे देखिए 20 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो गाइस 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 60 ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये जो एलसीएम होता है ये क्या होता है, यही होता है टोटल वर्क। ठीक है, जो पूरा काम है, मान लीजिए वो 60 यूनिट है। ठीक है, 60 जो एलसीएम हम लेते हैं वही पूरा काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा काम क्या है, 60 काम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम 60 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 4। ठीक है, 15 चौके 60 और यहाँ पे आ जाएगा देखिए 3। ठीक है, जब 60 को 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क। ठीक है, कि मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में हम बोले तो यही होता है कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब ये होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका हम लोग को लिखने का मतलब ये है कि जो ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है वो 4 है। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, तो हम इसके बाद से निकाल लेंगे कि ए अकेले कितना काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, हम ए का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी को हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, इसी को हम लोग इफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये बताइए, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 4 काम कर सकते हैं और बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जब ए का एफिशिएंसी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के देखिए 4 है एफिशिएंसी। ठीक है, यदि हम उसमें से बी और सी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, हमारा ए का एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए बच जाएगा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ए का कार्य क्षमता हमको निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए तीनों का मिला के देखिए 4 है और बी और सी का देखिए 3 है। ठीक है, जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 1 क्या है, ये ए का एफिशिएंसी है। ठीक है, ये देखिए एफिशिएंसी क्या है, ए का है। ठीक है, मतलब कि ए का कार्य क्षमता है। ठीक है, तो हमको ए का निकालना है कि ए कितना दिनों में पूरे कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का हमको निकालना है, दिन निकालना है। ठीक है, ए का हमको डे निकालने के लिए हमारा पूरा कार्य कितना है, देखिए 60 पूरा कार्य है। ठीक है, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो 60 को हम 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 ही डेज। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि ए पूरे कार्य को 60 ही दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइम एंड वर्क में हम मेनली जो फोकस करेंगे वो इफिशियंसी निकालने पे करेंगे। ठीक है, यदि आप इफिशियंसी सबका निकाल लेते हैं सही तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को 50% कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, ये देखिए 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए पी अकेले 40 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पी कितना दिन में पूरा कर सकता है, वो देखिए 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या लिखा है, क्यू अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है,
क्यू उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, वो 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पूछा है आर अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आर के बारे में पूछ रहा है कि आर पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए तीनों का दिन। ठीक है, कितना कितना दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 60, 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो होता है ये टोटल कार्य होता है। ठीक है, तो टोटल जो वर्क है हमारे पास वो 120 काम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये बताइए 120 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये आएगा 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 120 डिवाइडेड 40। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 120 डिवाइडेड 60। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है ये इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता। ठीक है, ये देखिए P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तीनों का कार्य क्षमता क्या है, 6 है। P का क्या है देखिए कार्य क्षमता, देखिए 3 है। और Q का देखिए कार्य क्षमता क्या है, ये देखिए 2 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको R का निकालना है। ठीक है, R कितना दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो R का दिन निकालने के लिए हमको R का कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम यदि P और Q ठीक है दोनों का जोड़ दें तो क्या आएगा, ये देखिए इसका 3 है और इसका 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब कि P और Q का कार्य क्षमता देखिए 5 है और P प्लस क्यू प्लस आर का क्या देखिए 6 है। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है, हमको R का निकालना है। ठीक है, तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर में से यदि हम P और Q को हम घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमको R का नहीं निकल जाएगा कार्य क्षमता। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, R का हमको निकालना है इफिशियंसी, तो क्या होगा R का इफिशियंसी देखिए कैसे निकलेगा, तो हम 6 में से क्या करेंगे 5 को देखिए घटा देंगे। ठीक है, देखिए जो 1 है ये इफिशियंसी आ गया R का। ठीक है, तो हमको R का देखिए दिन निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पे R का दिन निकालना है कि R कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा काम कितना है, पूरा काम देखिए 120 है। ठीक है, और A का इफिशियंसी क्या है, मतलब कि A एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो एक काम कर सकता है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120 दिन। ठीक है, और 120 दिन क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 120 दिन। ठीक है, तो सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है इफिशियंसी लेके। आप यदि गाइस आप इफिशियंसी निकाल लिए तो कोई क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का आपसे गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और थोड़ा आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्स जो है ये उस काम को 15 दिन में देखिए कर सकता है। ठीक है, 15 दिन में। वाई कितने दिनों में कर सकता है, तो वाई कर सकता है इसको 45 दिन में। ठीक है, 45 दिन में। जेड कितना दिनों में कर सकता है, तो जेड कर सकता है 90 दिनों में। ठीक है, ये देखिए सबका दिन निकल गया। हम बीच में एक एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसको तीनों ये नंबर डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो 90 और 45 और 15 का एलसीएम जो होगा ये 90 होगा। ठीक है, 90 में देखिए तीनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, डिवाइड करिए, तो 15 छक्के होता है 90 होता है। ठीक है, अब देखिए 45 दूना देखिए 90 होता है और 90 इकाई देखिए 90 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए हो गया टोटल वर्क। ठीक है, कि हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल कार्य कितना है। और ये क्या होगा, ये इसका इफिशियंसी हो गया। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब ये है कि कार्य क्षमता हो गया। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब ये है कि एक्स का देखिए कार्य क्षमता 6 है, मतलब एक दिन में एक्स 6 काम कर सकता है। वाई का देखिए कार्य क्षमता देखिए 2 है, मतलब एक दिन में वाई 2 काम कर सकता है। और जेड एक दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीनों का पूछा है। ठीक है, कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों का पूछा है तो हम तीनों का देखिए इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीनों का इफिशियंसी निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी क्या होगा। ठीक है, इफिशियंसी ये देखिए 6 2 8 8 1 देखिए 9 हो गया। ठीक है, मतलब कि इफिशियंसी जो तीनों का है वो 9 है। ठीक है, मतलब कि तीनों मिलके एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको पूरा दिन निकालना है। ठीक है, टोटल कितना दिन लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा काम कितना है आपके पास, तो पूरा काम देखिए 90 है। और एक दिन में कितना काम कर सकते हैं तीनों मिलके, तो वो कर सकते हैं 9 काम। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, मतलब कि तीनों मिलके पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है एलसीएम और इफिशियंसी निकाल के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए यू भी तथा डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
यू अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है, भी तथा डब्लू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यू प्लस भी प्लस डब्लू, ठीक है, तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, अब दिया है दोस्तों यहाँ पे मिलके कि u अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम u का यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, u अकेले कितना दिन में कर रहा है, u अकेले देखिए 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि v तथा w, ठीक है, v और w मिलके कितना दिन में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 है और 60 है। ठीक है, 15 और 60 का एलसीएम जो होता है वो 60 ही होगा, 60 होगा। तो देखिए 15 चौके देखिए 60 होगा और 60 का देखिए 60 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क आपका 60 है और ये क्या है, इसका इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी है मतलब कि कार्य क्षमता है। ठीक है, मतलब कि u प्लस भी प्लस डब्लू तीनों मिल के एक दिन में 4 काम कर सकते हैं और u अकेले एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि v तथा w मिलकर कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, v प्लस w का हमको इफिशियंसी निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इफिशियंसी हम निकालेंगे किसका, देखिए दोस्तों हम इफिशियंसी निकालेंगे किसका निकालेंगे, तो हम निकालेंगे v प्लस डब्लू का। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए यदि हम क्या करें, ये देखिए 4 है, u प्लस भी प्लस डब्लू का देखिए 4 है तीनों का, उसमें से हम u का घटा देंगे। देखिए ये वाला नंबर हम जब तीनों में से घटा दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, u प्लस भी का देखिए हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए 4 माइनस देखिए 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि v प्लस डब्लू, ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में सब 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि दोनों मिलके पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है v प्लस डब्लू का, देखिए हमको दिन निकालना है। ठीक है, डे निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा कार्य कितना है, देखिए 60 काम है पूरा, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी उसी कार्य को अकेले कितने समय में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं बेस्ट मेथड क्या है इसको लगाने का। चलिए यहाँ पर देखिए ए और बी किसी कार्य को 2 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देखिए ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलके 2 घंटे में किसी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, ए उसी कार्य को 6 घंटे में कर रहा है, तो देखिए ए जो है उसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है, 6 में कर रहा है। ठीक है, बी 5 घंटे में करता है। ठीक है, बी देखिए उसी कार्य को 5 घंटे में करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सारा हो गया। अब देखिए हम लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5, 6 और 2 का। ठीक है, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे कि आप लोग इसमें से देखिएगा 2, 6 और 5 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये देखिए 6 है। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और इतना बार टेबल पढ़िए जिसमें ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें 2 का भी भाग हो जाए, 6 का भी हो जाए और 5 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से बड़ा नंबर तीनों में से कौन सा है, 6 है। ठीक है, तो 6 का हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 25 30। ठीक है, इधर देखिए 6 25 30 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 30 में देखिए 2 का भी भाग हो जाएगा, 6 का भी हो जाएगा और 5 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो होता है, जो एलसीएम हम लेते हैं इसी को हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क है हमारा 30 है। ठीक है, अब चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 30 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 डिवाइड बाई 6 5 आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता या फिर एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, 1 डे वर्क इसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरे इफिशियंसी निकालना ही मेन इंपॉर्टेंट आपका पर्पस होना चाहिए, मेन काम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का देखिए इफिशियंसी क्या है, 15 है। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। ठीक है, ए का देखिए इफिशियंसी 5 है, मतलब कि ए अकेले एक दिन में 5 काम कर रहा है। और बी का देखिए इफिशियंसी क्या है, 6 है। ठीक है, मतलब कि बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
तो सी उस कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पूरा काम सी अकेले करे तो कितना दिन में करेगा। ठीक है, सी का हमको दिन निकालना है, तो हमको सी का दिन निकालने के लिए हमको सबसे जरूरी है कि हम सी का इफिशियंसी निकालने। ठीक है, तो देखिए सी का इफिशियंसी कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का क्या है 5 है, बी का क्या है देखिए 6 है। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 5 देखिए 11 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो इफिशियंसी है मतलब कि दोनों को मिला के 11 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सी का कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों का इफिशियंसी क्या है, यहाँ पे देखिए 15 है। ठीक है, 15 है। और ए प्लस बी का क्या है देखिए, ए प्लस बी का क्या है, तो ए प्लस बी का देखिए 11 है। ठीक है, यदि हम दोनों को घटा दें तो यहाँ से देखिए ए से ए खत्म हो जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सी। ठीक है, और सी इस साइड कितना बचेगा, तो 15 - 11, ठीक है, इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब कि जो सी का इफिशियंसी है दोस्तों वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, जब सी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है, देयरफॉर सी का हमको दिन निकालना है। ठीक है, डे निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, जो हमारा पूरा काम देखिए कितना है, पूरा काम देखिए 30 है, और एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 / 4। ठीक है, तो देखिए 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7 सही 1/2। ठीक है, तो जो 7 सही 1/2 डे है यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7 सही 1/2 घंटे। ठीक है, यदि घंटे की बात कर रहा है तो हम आंसर घंटे में देंगे, डे की बात कर रहा है तो हम डे में देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, इफिशियंसी इसका मेन थीम है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितना समय में करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए और बी। ठीक है, तो मतलब कि ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी उस काम को कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए, ठीक है, सी और ए उसी काम को कर सकते हैं सब 20 दिन में। ठीक है, ये देखिए सबका हम लिख लिए। अब देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 20 है। 20 का हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 दूनी 40, 20 3 देखिए 60। ठीक है, जब यहाँ पे हम 60 लिखेंगे तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, उसमें 10 का भी डिवाइड हो जाएगा, 15 का भी हो जाएगा और 20 का हो जाएगा। ठीक है, तो 60 क्या है, यही हमारा होता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क क्या है हमारा 60 है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 60 / 10 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, 60 / 15 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60 / 20 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है देखिए दोस्तों, ये है इफिशियंसी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं 1 डे वर्क। ठीक है, मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में देखिए 4 काम कर रहा है, और सी प्लस ए एक दिन में देखिए 3 काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हमको कैसे निकालना है। ठीक है, हमको क्या पूछा है देखिए, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, सी का पूछ रहा है, तो हमको सी का दिन निकालने के लिए हमको सबसे जरूरी है कि हम सी का देखिए इफिशियंसी निकालने। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का क्या है इफिशियंसी, देखिए ये देखिए 6 है। बी प्लस सी का देखिए क्या है इफिशियंसी, ये देखिए 4 है। और देखिए सी प्लस ए का देखिए क्या है, ये देखिए 3 है। ठीक है, यदि हम तीनों को देखिए जोड़ दें तो यहाँ देखिए 2 ए है, एक ये और एक ये, यहाँ इसमें 2 बी है और 2 सी है। ठीक है, तो हम 2 को देखिए बाहर निकाल देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मतलब कि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। ठीक है, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हम जोड़ देंगे 6 4 10 और 3 देखिए 13। ठीक है, यहाँ पे हो गया 13। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या होगा, जब 2 को हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 13/2। ठीक है, मतलब कि a b और c का जो इफिशियंसी है, मतलब कि तीनों का जो इफिशियंसी है ये है 13/2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको c का एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको a प्लस बी का दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी का देखिए 6 है। ठीक है, a प्लस बी का देखिए 6 है एफिशिएंसी। तो a प्लस बी प्लस सी में से यदि हम a प्लस बी का देखिए निकाल दे, ठीक है, a प्लस बी का एफिशिएंसी देखिए इसमें से हम घटा दे रहे हैं, तो देखिए a प्लस बी देखिए क्या है 6 है। ठीक है, इसमें से हमको घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए a से a खत्म, b से b खत्म, यहाँ पे बच जाएगा c। ठीक है, तो c का एफिशिएंसी क्या होगा, ये होगा 13/2 माइनस का 6।
ठीक है। देखिए 13/2 माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो मतलब कि जो C का इफिशियंसी है ये 1/2 है, ठीक है। इफिशियंसी ये देखिए 1/2 है, तो हमको C का देखिए दिन निकालना है, ठीक है। C का हमको डे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं फिर हम करते हैं। सो गाइस हम C का देखिए इफिशियंसी निकाल लिए थे, ठीक है। वो क्या आ जा रहा था 1/2 आ रहा था, ठीक है। तो हमको C का देखिए डे निकालना है, ठीक है, कि पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो देखिए जो पूरा काम है वो पूरा काम कितना है, वो देखिए 60 काम है, ठीक है पूरा। और A का एफिशिएंसी देखिए क्या है 1/2 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1/2 से। तो क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 120 दिन, ठीक है। तो 120 दिन क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है A, B तथा C मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। A तथा B मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो C अकेले उस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन है, हमको C का देखिए दिन निकालना है कितना समय में, तो हमको C का एफिशिएंसी निकालना पहले जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों मिलके, ठीक है, तो A + B + C, ठीक है, तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, तो देखिए ये 30 मिनट में कर रहे हैं, ठीक ना, सॉरी 30 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। और A और B दोनों मिलके कितना में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 50 मिनट में, ठीक है। तो हम पहले 50 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 50 का पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, 50 कहें 50, 50 दूनी 100, 50 तीन या 150, ठीक है। 50 तीन या 150 आ गया, तो मतलब कि 150 में 30 का भी डिवाइड हो जाएगा और 50 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 150 डिवाइड बाई 30 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। और देखिए 150/50 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका इफिशियंसी हो गया, मतलब कि A + B + C का इफिशियंसी देखिए 5 है और A + B का देखिए इफिशियंसी क्या है 3 है, ठीक है। तो हमको C का निकालना है, ठीक है। तो हमको C का निकालने के लिए दोस्तों यदि हम A + B + C में से A + B को घटा दे तो हमको C का देखिए आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखिए A + B + C का देखिए 5 है और देखिए A + B का देखिए क्या है 3 है, ठीक है। यदि हम घटा दें तो A से A खत्म हो जाएगा, B से B खत्म हो जाएगा और C यहाँ पे बचेगा, ठीक है। C इक्वल टू क्या होगा, तो 5 - 3 = 2 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे बस लिख रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। आप इसको रफली बहुत ही आराम से बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए C का जो इफिशियंसी है ये 2 आ गया, ठीक है। तो हमको C का देखिए दिन निकालना है, ठीक है। तो C का हमको डे निकालना है कि कितना दिन में पूरे कार्य को ख़त्म करेगा। तो देखिए पूरा काम कितना है 150 है और एक दिन में कितना काम कर रहा है C 2 काम कर रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75 मिनट, ठीक है। तो मतलब कि C अकेले पूरे काम को 75 मिनट में कर देगा। ऑप्शन नंबर जो इसका B है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है A और B मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, B और C मिलके उसे 120 दिनों में तथा A और C मिलके 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि A, B और C तीनों मिलकर कार्य करें तो वो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, ठीक है। देखिए इसका सबका दिया है A + B देखिए 72 दिन में है, B + C 120 दिन में है और C + A 90 दिन में कोई कार्य को कर रहा है, ठीक है। तीनों करना स्टार्ट कर दें तो 3 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे देखिए A + B, ठीक है, कितना दिन में कर रहा है A + B ये 72 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। B + C कितना दिन में कर रहा है, तो B + C देखिए 120 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं C + A, ठीक है। C + A कितना दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 90 दिन में, ठीक है। सबका देखिए यहाँ पे लिख लिए। अब हम देखिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे रखते हैं, जो इसमें से सबसे बड़ा नंबर है 120 है, ठीक है। इसका हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 120 दूना 240, तीन देखिए 360, ठीक है। तो 360 आएगा, उसमें देखिए 72 का भी डिवाइड हो जाएगा, 120 का भी हो जाएगा और 90 का भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 360 डिवाइड बाई 72, ठीक है, इक्वल टू अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 360 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 360 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ये जान रहे हैं कि ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है और ये जो होता है ये एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा A + B और C देखिए तीनों से बोल रहा है, ठीक है। तीनों से बोल रहा है कि तीनों कितना काम करेंगे, तो हम तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जोड़ देंगे
दोस्तों जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन में किए हैं, यदि हम तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, इसको इसको इसको, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 5 3 8 और 8 और 4 देखिए 12, ठीक है। तो देखिए तीनों को 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू देखिए 12 आ गया। यहाँ से हम 2 देखिए बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम a प्लस b प्लस c, ठीक है, निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो इफिशियंसी है a प्लस b प्लस c का वो देखिए 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया हमारे पास। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि 3 दिन में कितना काम किया, तो देखिए, ठीक है, 3 डे हम वर्क निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो 3 दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखिए जब एक दिन में देखिए 6 काम कर रहा है तो ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 3 18 काम करेगा, ठीक है। तो मतलब कि तीनों मिलके 3 दिन में 18 काम सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 18 वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब यही 18 वर्क जो है ये देखिए फ्रैक्शन में, ठीक है, ऑप्शन सारा देखिए फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, मतलब कि कितना पार्ट काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना पार्ट काम कंप्लीट करेंगे, तो देखिए 360 हमारा देखिए काम है, पूरा काम देखिए 360 है, उसमें से देखिए 18 काम देखिए किया है, ठीक है, 3 दिन में किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 360, ठीक है, मतलब कि 360 में से 18 काम किया, ठीक है। तो यह देखिए 18 दूनी 36 20 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/20 काम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/20 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो होगा ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों यदि एक साथ काम करें तो 3 दिन में 1/20 काम कर लेंगे, ठीक है, तो मतलब कि 20 हिस्सा में से एक हिस्सा सब कर लेंगे या फिर 1/20 काम कंप्लीट कर लेंगे सब, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। आप लोग देखिए पुराना वाला मेथड हम इफिशियंसी के थ्रू करेंगे, चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ए जो काम कर रहा है, ए वो 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 चौके देखिए 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसको ही हम लोग कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है, मतलब कि पूरा काम हमारा देखिए 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस साइड क्या करेंगे, इस साइड इसका इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। मतलब कि ए का देखिए इफिशियंसी क्या है, 5 है, और बी का इफिशियंसी देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। दोनों का मिला के कितना है देखिए 9 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 5 + 4 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों का मिला के 9 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किए, ठीक है, ठीक है, मतलब कि दोनों लोग पहले मिल के कार्य करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों कौन, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी दोनों मिलते हैं और कार्य करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, ए कार्य छोड़ के चला जाता है। जब ए कार्य छोड़ के चला जाएगा तो मतलब कि बी बस बचेगा यहाँ पे, ठीक है, बी बस बचेगा। पहले देखिए दोस्तों दोनों कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जब ए छोड़ के चला जा रहा है तो बी पूरा लास्ट तक काम करेगा जब तक कि काम खत्म ना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दोस्तों पहले तो एक साथ मिलके सारे काम किए, लेकिन 4 दिन के बाद देखिए ए चला गया तो बी अकेले कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी मतलब कि दोनों मिलके 4 दिन तक काम किए होंगे, ठीक है। तो पहले जो 4 दिन स्टार्टिंग के 4 दिन दोनों काम किए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक छोड़ के गया है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी देखिए 4 दिन देखिए आराम से बहुत काम किए होंगे सब, ठीक ना, 4 दिन आराम से काम किया होगा ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद से जब ए चला जाता है तो हमको नहीं पता कि और काम कितना दिन तक चला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसके बाद से बी अकेले एक्स डे काम किया होगा, ठीक है, एक्स डे काम किया होगा बी अकेले, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए जब ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम किए होंगे, और देखिए एक दिन का दोनों का एफिशिएंसी कितना देखिए 9 है, ठीक है। तो जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 × 9, ठीक है, मतलब कि 36 काम, ठीक है,
मतलब कि दोनों एक साथ मिल के स्टार्टिंग के 4 दिन 36 काम कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए जब पूरा काम देखिए हमारा 60 है, ठीक है, जब पूरा काम देखिए 60 है, इसमें से जब 36 काम देखिए हो गया तो हम 36 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 24 काम, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए पूरा काम हमारा 60 था और 4 दिन में ये लोग क्या किए, दोनों मिल के 36 काम को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो हमारा जो रिमेनिंग जो हमारा काम जो बचा है, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा है वो रिमेनिंग कितना कार्य बचा है, ये बचा है 24 वर्क, ठीक है। 24 काम हमारा बाकी है, ठीक है। अब 24 काम ये कौन करेगा, जब ये छोड़ के चला गया तो ये जो 24 काम है ये बी करेगा अकेले, ठीक है, बी करेगा। तो देखते हैं कि बी कितना दिन लगाता है बचे हुए काम को करने में, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे बी का हम निकालेंगे डेज, ठीक है, कि बी कितना दिन और लगाएगा काम को करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा काम कितना, देखिए बचा हुआ काम देखिए 24 है और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, तो देखिए 4 काम कर रहा है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी क्या है, देखिए 4 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 छक्के 24, ठीक है, 6 दिन, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ए के छोड़ने के बाद बी और 6 दिन तक काम किया तब जाके काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब कि ए के छोड़ने के बाद 6 दिन और लगा होगा तो बी ने उसको किया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 6 डेज, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल दिया होता कि कुल कितना दिन लगा काम को कंप्लीट होने में, तो आप लोग इसमें क्या करते हैं, तो 6 दिन देखिए यहाँ पे देखिए 4 दिन तो पहले था ही, 4 दिन उसके बाद से बी किया अकेले 6 दिन तक, तो 6 और 4 जोड़ देते हैं 10 दिन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि बी आगे कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो ए के छोड़ने के बाद बी अकेले 6 दिन तक काम किया होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इस टाइप का कितना भी घुमावदार क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए ये जो काम कर रहा है वो 9 दिन लगा रहा है पूरा काम कंप्लीट होने में, ठीक है। बी देखिए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम 9 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। और यही जो एलसीएम होता है यही हमारा क्या होता है, यही होता है टोटल वर्क, ठीक है। पूरा काम मान लीजिए हमारा 18, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू देखिए 2 आएगा, ठीक है, मतलब कि 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस साइड क्या होता है, इस साइड हमेशा इफिशियंसी होता है, मतलब कि कार्य क्षमता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए का कार्य क्षमता देखिए 2 है और बी का कार्य क्षमता क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, ठीक है, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा कि पहले तो दोनों एक साथ काम किए होंगे सब, ठीक है। कितना दिन तक किए होंगे सब हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको मानते हैं हम लोग एक्स डे, ठीक है। दोनों सब कुछ दिन तक एक साथ काम किए होंगे सब, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 दिन पहले, ठीक है, काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है, ठीक है। जब काम पूरा होने के पहले 3 दिन पहले ये छोड़ देता है तो जब ये छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है बी किया होगा काम, ठीक है। और बी कितना दिन तक किया होगा, तो 3 दिन तक किया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 3 दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जब 3 दिन पहले जा रहा है तो 3 दिन बाद उसके काम हुआ होगा और 3 दिन बाद कौन काम किया होगा, तो वो बस बी किया होगा, ठीक है, अकेले, ठीक है, अकेले बी किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब बी 3 दिन काम किया, ठीक है, और तो 3 दिन में कितना काम किया होगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो मतलब कि एक दिन में एक काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 1 कर देंगे तो हो जाएगा 3 काम, ठीक है। मतलब कि पूरा काम में से
अकेले जो बी है वो 3 काम कर रही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा काम में से घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा काम कितना था, 18 था, उसमें से जब 3 काम बी ने कर लिया तो 18 - 3 इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है। 15 वर्क देखिए रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये 15 वर्क जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग, उसको कौन किया होगा, तो ये जो रिमेनिंग काम है इसको ए प्लस बी पहले कर चुके होंगे सब, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया, तो देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पूरा काम कितना है, ठीक है, पूरा काम कितना है, देखिए जो बचा हुआ काम 15 काम यही लोग किए होंगे, ठीक है। और ये देखिए एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो ये 2 + 1 देखिए 3, ठीक है। मतलब कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है ये देखिए 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 काम करने के लिए कितना टाइम लगेंगे, तो ये होगा 15 / 3, ठीक है। तो इक्वल टू 3 × 5 = 15, ठीक है। मतलब कि 5 दिन यहाँ पे ये लोग लगाए होंगे, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग में यदि दोनों एक साथ काम किए होंगे 5 दिन, तो उसमें 15 काम पूरा हो गया होगा। और लास्ट का जब 3 दिन ए छोड़ के चला जाता है, बी कर रहा है, तो वो 3 काम करने में 3 दिन लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब कि दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए होंगे यहाँ पे। उसके बाद से ए छोड़ दिया तो बी अकेले 3 दिन तक काम किया, ठीक है। तो इसका मतलब कोई पूछे कि कुल कार्य कितना दिनों में कंप्लीट हुआ, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल डेज, ठीक है ना। टोटल डेज क्या होगा, तो ये देखिए पहले तो ये सब दोनों मिलके 5 दिन लगाए, और ये बाद में अकेले देखिए 3 दिन तक काम बी ने किया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 डे, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पूरा कार्य को समाप्त होने में 8 दिन का समय लगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये देखिए दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन को अब कहीं गलती नहीं होगा, ठीक है। यदि आप फार्मूले पे करेंगे या फिर कहीं से सीख के ट्रिक आजमाएंगे, तो दोस्तों इस सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं काम करता है, ठीक है। तो गो फॉर कॉन्सेप्ट नॉट फॉर ट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तब कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, बट आप लोग ध्यान देंगे तो जरूर से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कितना दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, सी कितना दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, ठीक है। हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, मतलब कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जब 60 हम लिखेंगे 60, तो इसमें देखिए तीनों का डिवाइड बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हम इसको कहते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अभी हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 60 / 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 60 / 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 / 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इफिशियंसी निकाल लिए। ए का क्या है इफिशियंसी, देखिए 6 है, बी का क्या देखिए 5 है, सी का देखिए क्या है 4 है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पहले एक साथ काम करना चालू किए होंगे, उसके बाद से ए छोड़ा होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है। मतलब कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए छोड़ देता है और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद से अकेले सी किया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के कि पहले तीनों एक साथ काम करना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस का सी, ठीक है। तीनों एक साथ काम करना शुरू किए होंगे, कितना दिन तक काम किए होंगे हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक्स डे, ठीक है, ठीक है, एक्स डे। उसके बाद से जब ए छोड़ दिया है तो कौन यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी और सी, ठीक है। बी और सी यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि बी भी छोड़ दे रहा है काम, तो क्या बचेगा यहाँ पे सी बचेगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हम लोग का ऐसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या देखिए बोल रहा है, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए के काम छोड़ने के बाद 5 दिन और काम चला होगा, ठीक है। ये जिस दिन काम छोड़ दिया
उसके बाद 5 दिन और काम चला होगा, तभी तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए, तो ए को छोड़ने के बाद मान लीजिए यहाँ पे काम छोड़ दिया, ठीक है ए, तो यहाँ से यहाँ तक काम होने में 5 दिन लगा होगा, ठीक है, 5 डेज का समय लगा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, 5 दिन का समय लगा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ए जो है वो छोड़ दिया है काम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है। तो बी कब छोड़ता है? 2 दिन बाद छोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ए छोड़ दिया तो 2 दिन तक और बी काम किया होगा सी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है, बी और सी 2 दिन तक और काम किए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 दिन तक और काम हुआ होगा जो कि बी और सी ने किया होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है कि बी भी छोड़ दे रहा है काम, ठीक है। तो अब कौन कर रहा है? बाकी काम जो बचा हुआ काम है वो सी कर रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए जब 5 दिन है, ठीक है, उसमें से देखिए बी और सी 2 दिन तक काम किए होंगे, तो बचा कितना दिन? तो 3 दिन बचा, ठीक है। तो 3 दिन कौन काम किया होगा? ये सी अकेले काम किया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इक्वेशन को बैठा लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी एक्स डे काम किए होंगे, उसके बाद से बी और सी 2 दिन तक काम किए होंगे, उसके बाद से बी भी छोड़ दे रहा है, तो सी अकेले 3 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कितना काम हो गया, ठीक है। ये बताइए बी और सी का इफिशियंसी क्या है? देखिए बी और सी दोनों को हम जोड़ देंगे तो मतलब कि 5 और 4 9 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि बी और सी का एफिशिएंसी क्या है? 9 है, ठीक है। मतलब कि बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो बी और सी यहाँ पे देखिए 2 दिन काम किए होंगे, ठीक है। जब 2 दिन काम किए होंगे, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो इंटू का 9 18 वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब कि 2 दिन में बी और सी 18 काम को कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बचता है अकेले सी, ठीक है। सी 3 दिन तक काम किया और सी का देखिए इफिशियंसी क्या है? यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है। एक दिन में सी 4 काम कर रहा है, तो देखिए 3 दिन तक काम किया है सी, तो 4, तो इसका कितना वर्क हो गया? तो 3 डे इंटू का 4, ठीक है। मतलब कि 12 वर्क कर लेगा, ठीक है। 4 दिन में सी अकेले 12 काम को कर लेगा, ठीक है। मतलब कि देखिए बी और सी यहाँ पे देखिए 18 काम कर लिया है और सी अकेले देखिए 12 काम कर लिया, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 + 18 हो जाएगा 30 काम, ठीक है। मतलब कि 30 जो वर्क है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, 30 वर्क हो गया है। जब ए निकल गया उसके बाद से 30 काम हुआ है, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ काम कितना है? ये देखिए पूरा काम देखिए जब 30 है तो इसमें से 60 में से देखिए पूरा काम 60 है, उसमें से 30 काम हो गया, तो हम 30 काम निकाल देंगे, तो जो बचा काम है वो रिमेनिंग देखिए 30 वर्क, ठीक है, बचा हुआ, ठीक है। अब जो बचा हुआ 30 वर्क है ये कौन किया होगा? तो ये जो 30 वर्क है ये ए प्लस बी प्लस सी किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 वर्क, ठीक है। तो हम इसका दिन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि जो पूरा काम बचा है ये कितना बचा है? 30 काम बचा है, ठीक है। इसको कौन किया होगा? ए प्लस बी प्लस सी किए होंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है तीनों का एक साथ? तो देखिए 6 5 11 11 और 4 15, ठीक है। देखिए 15 इफिशियंसी है, ठीक है। मतलब कि तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 काम हमको करवाना है, तो 30 / 15, ठीक है। मतलब कि हो जाएगा 2 दिन, ठीक है। 2 दिन यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम किए होंगे, उसके बाद से ए छोड़ दे रहा है तो बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद से सी भी छोड़ दे रहा है तो सी अकेले 3 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? हमको टोटल डेज बताना है, ठीक है, कि कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे, तो पहले तो ए प्लस बी प्लस सी देखिए 2 दिन तक काम किया होगा, तो हो गया 2 दिन, ठीक है। प्लस उसके बाद से बी और सी भी देखिए 2 दिन तक काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 दिन, ठीक है। प्लस क्या होगा? देखिए अकेले सी कितना दिन तक काम किया है? तो वो 3 दिन काम किया, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 3 दिन, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 3 डेज। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 4 3 देखिए 7, ठीक है। तो मतलब कि पूरा जो काम हुआ है वो पूरा काम कंप्लीट होने में 7 दिन का समय लगा है। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये राइट आंसर है, ठीक है, 7 डेज, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको इक्वेशन बनाना है और ऐसे क्वेश्चन को डील करना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हमको तो ज़्यादा समय लगा है क्योंकि हमको समझाना है।
आप लोगों को कम समय लगेगा क्योंकि आप लोगों को समझाना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जीडी का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में देखिए 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजा 20 दिन लगाता है काम करने में और रमेश उसी कार्य को 25 दिन में करता है। ठीक है, रमेश के कार्य शुरू करने के बाद 10 दिन के बाद राजा काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि पहले रमेश काम कर रहा होगा और 10 दिन के बाद उसमें राजा भी देखिए ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो राजा कितना समय लगाएगा, तो राजा का जो समय ले रहा है वो 20 दिन लग रहा है। ठीक है, रमेश इसको लगा रहा है करने में 25 दिन। ठीक है, तो 20 और 25 का देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 25 चौके देखिए 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे क्या है, इसको इन लोग कहते हैं टोटल वर्क। ठीक है, पूरा जो कार्य है टोटल वर्क 100 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, इफिशियंसी तो 100 डिवाइडेड 20 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 20 25 देखिए 100 और 25 चौका देखिए 100। ठीक है, इफिशियंसी हम निकाल लें। इसका मतलब ये है कि राजा का इफिशियंसी देखिए 5 है और रमेश का इफिशियंसी देखिए 4 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा कार्य शुरू करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 10 दिन बाद देखिए राजा काम शुरू करता है। ठीक है, तो मतलब कि पहले जो 10 दिन तक रमेश काम किया होगा अकेले। ठीक है, तो जो रमेश है, ठीक है, जो रमेश देखिए 10 दिन तक काम किया होगा अकेले। ठीक है, उसके बाद से क्या आ गया, 10 दिन के बाद इसमें राजा भी आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें रमेश भी काम कर रहा है प्लस राजा भी काम कर रहा है। ठीक है, 10 दिन के बाद। ठीक है, और वो कितने दिन तक काम किया हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे एस टेस्ट। ठीक है, मान लीजिए दोनों एस दिन तक काम किए होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। ठीक है, देखिए रमेश जब 10 दिन तक काम किया तो रमेश का एफिशिएंसी देखिए क्या है, रमेश का एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 40 वर्क। ठीक है, मतलब कि रमेश स्टार्टिंग के 10 दिनों में 40 काम बहुत ही आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, और पूरा काम कितना देखिए 100 है। ठीक है, तो इसमें से हम 40 काम जो घटा देंगे तो रिमेनिंग कितना काम बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 60 वर्क। ठीक है, ये जो रिमेनिंग जो काम है ना, रिमेन जो काम है ये 60 वर्क बचा हुआ। ठीक है, और 60 जो वर्क है ये किससे करवाना है, ये करवाना है यहाँ पे राजा और रमेश दोनों से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पूरा जो है कितना दिन लगाएंगे, तो हमको डी यहाँ से निकालना है। तो देखिए दोस्तों पूरा काम कितना बचा है, तो पूरा काम बचा है देखिए 60। ठीक है, और देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है, दोनों का देखिए एफिशिएंसी देखिए 5 + 4 देखिए 9 है। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी देखिए 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, 6 सही 2/3 दिन दोनों मिल के सब काम किए होंगे तो काम पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है टोटल डेज। ठीक है, कि मतलब कि टोटल कितना दिन लगा होगा। ठीक है, उस काम को पूरा होने में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 10 दिन तो पहले ही लग गया। ठीक है ना, उसमें तो 10 दिन अकेले रमेश काम किया होगा। ठीक है, प्लस देखिए 6 सही 2/3 दिन देखिए और लग गया। ठीक है, तो जब 10 में 6 सही 2/3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। ठीक है, मतलब कि पूरा काम को पूरा होने में, कंप्लीट होने में 16 सही 2/3 दिन लगा हुआ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये करेक्ट आंसर है। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए पहले देख लेते हैं कि एमडीएच फार्मूला क्या होता है, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एमडीएच का फार्मूला का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे M1 ठीक है इंटू D1 इंटू H1। ठीक है, डिवाइड क्या होता है W1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे M2 इंटू D2 इंटू H2 ओके डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं MDH फार्मूला। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग M क्या होता है, D क्या होता है और W क्या होता है। ठीक है, M का मतलब होता है कि कितने आदमी थे। ठीक है, मैन। ठीक है, कितने आदमी थे, कितने औरतें थे या फिर कितने लोग थे, ये M का मतलब मैन होता है। ठीक है, D का मतलब होता है डे। ठीक है, कि मतलब कितना दिन लगा है काम करने के लिए। ठीक है,
एच का मतलब होता है आवर, ठीक है, आवर, ठीक है, घंटा, मतलब कि एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डब्लू का, ठीक है। तो डब्लू का मतलब होता है वर्क होता है, ठीक है, वर्क मतलब कि कितना काम किए, 1/3 काम किए या फिर 400 बल्ब बनाए, ऐसे ऐसे करके जो वर्क होता है हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और दोनों को हम इस साइड के और इस साइड को दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमको जो वैल्यू इसमें से पूछा रहेगा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबा सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं, ठीक है, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बिछा सकती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया 2014 में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग को पता है कि ये होता है M1 इंटू D1 इंटू H1, ठीक है, बटे में क्या होता है W1, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे में W2, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले पे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो 20 महिलाएं, ठीक है, तो महिला देखिए 20 हो गई, ठीक है, और 10 दिन काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 दिन काम कर रही हैं तो इंटू 10 दिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों घंटे की बात नहीं हो रहा है, आवर्स की बात नहीं हो रहा है, तो हम आवर्स इसमें मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, जो दिया है उसको ही लेंगे, ठीक है। और कितना काम कर रही हैं, तो देखिए दोस्तों 100 मीटर लंबा सड़क बना रही है, ठीक है ना। दोस्तों ये जो काम है वो हमेशा हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, 100, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ है वर्क हमेशा नीचे होता है, ठीक है ना, जो कि बराबर है किसके बराबर है, देखिए 10 महिलाएं के, ठीक है, जो कि 10 महिलाएं हैं और 50 मीटर लंबा सड़क कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डे पूछ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डे, ठीक है, यही डे हमको निकालना है। और कितना मीटर लंबा सड़क बना रही है, तो 50 मीटर लंबा सड़क बना रही है, ठीक है दोस्तों। इसी फॉर्मूले पे ऐसे हमको इसको सेट करना है और उसके बाद से कैलकुलेशन करके डी का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस 10 से देखिए ये 10 आराम से ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 कहीं 20 बच्चे देखिए 100, ठीक है, आ गया 100 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हम डी का वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये 50 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 50 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 10 महिलाएं 10 दिन काम करेंगी तो 50 मीटर लंबा सड़क बहुत ही आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि 10 दिन, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 1500 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसी फॉर्मूले पे इसको सेट करना है, ठीक है। तो पहला देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, 30 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो लिख दिए हम 30, ठीक है, मैन हो गया 30 इंटू देखिए डे लिखेंगे, ठीक है। तो कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 24 दिन काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम आवर्स की बात कर रहे हैं तो आवर्स हम लिख देंगे 6 घंटे, ठीक है। मतलब कि 30 आदमी 24 दिन काम कर रहे हैं और 6 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो 1500 उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 1500। वर्ग जो होता है हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, वो बराबर है 18 व्यक्ति, ठीक है। 18 व्यक्ति मतलब 18 मैन हो गया और रोजाना 8 घंटे काम कर रहे हैं तो इंटू का 8 और डे हमको निकालना है, डे नहीं पता है, डे हमको निकालना है तो इंटू डी कर देंगे, ठीक है। और कितना काम हमसे करवाना है, तो ये 1800 उत्पादन करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम फॉर्मूले पे सबको बैठा देंगे, मैन इंटू डे इंटू आवर्स डिवाइड बाई वर्ग के फॉर्मूले पे, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग काट सकते हैं, ये 2 जीरो देखिए ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से गाइस इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो डे का वैल्यू आएगा, डी आएगा, ये आएगा 36, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 1800 यूनिट जो प्रोडक्शन है उसको 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 36 दिन, ठीक है, 36 डेज, ठीक है। तो ऐसे गाइस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देखिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करेंगे
तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो कितने आदमी हैं, 12 आदमी है। ठीक है, कितना दिनों तक काम कर रहे हैं, तो 20 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें घंटा नहीं दिया है तो हम आवर्स की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब इसमें काम भी नहीं दिया है तो आगे देखते हैं। उसके बाद से इसी काम को, ये जो काम है, इसी काम को हमको 8 व्यक्ति से कराना है और कितने दिनों में कराना है, तो यहाँ पे लिख देंगे D दिनों में कराना है। ठीक है, यहाँ से हम बहुत ही आराम से D का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा, उस साइड देखिए 12 × 20 है और नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग काट लेंगे। तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। ठीक है, 2 दहा में देखिए 10। ठीक है, क्या आ गया, तो 3 × 10। ठीक है, जो कि आ गया 30 डेज। ठीक है, तो गाइस जो 30 डेज है यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए हमको जो फॉर्मूला है m × d × h अपॉन वर्क। ठीक है, h नहीं दिया तो हम h नहीं लिखेंगे और वर्क भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं पूरा काम। तो वर्क के जगह पर पूरा काम को हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग नीचे लिखें या ना लिखें बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम पर व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है, तब 1.5 किलोग्राम पर व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए 800 व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके बाद से कितने दिनों के लिए है, तो 24 दिनों के लिए खाना है। ठीक है, और एक आदमी कितना खा रहा है, तो एक आदमी देखिए 2 किलो खा रहा है। ठीक है, 2 किलो पर व्यक्ति पर दिन। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 किलो खा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखो गाइस, ये जो 2 है ये वर्क नहीं है, ये कंजम्पशन है। ठीक है, खपत है, तो हम खपत में ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो है पूरा जो खपत है ये किसके बराबर है, तो ये बोल रहा है कि कितने आदमी होंगे। ठीक है, आदमी का पूछ रहा है तो हम आदमी के लिए मैन लगा देंगे और इसी हम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कितने दिनों तक इस खाने को खाएंगे, तो 20 दिनों तक खाएंगे। ठीक है, और एक दिन में कितना खा रहे हैं, तो एक दिन में 1.5 kg खा रहे हैं। ठीक है, 1.5 kg प्रतिदिन के हिसाब से कंजम्पशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम m का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 800 है। ठीक है, इंटू 24 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 20 इंटू जब 1.5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू 15 दूना 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, m इंटू 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए दोस्तों 6 चौक का 24 और 6 पच्चे 30। ठीक है, यहाँ से इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकाई 5, 5 छक्के 30, यहाँ पे आ जाएगा 160। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या आ जाएगा 160 और इंटू 4 दूनी देखिए 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे m। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 वट्ठे क्या होता है 128 होता है और एक 0। ठीक है, लगा देंगे। ठीक है, तो m का क्या वैल्यू आ गया, ये आ गया 1280। ठीक है, तो मतलब कि 1280 लोग जब रहेंगे तो 20 दिन में वो खाना ख़त्म कर देंगे, यदि वो 1.5 kg पर व्यक्ति के हिसाब से कंजम्पशन उसका हो रहा है। ठीक है, तो जो आंसर होगा इसका ये होगा 1280, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है MDH फॉर्मूले से और ये सब क्वेश्चन MTS के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, CGL का क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसके माध्यम से आप लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और ये क्वेश्चन MTS पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने CGL का ये क्वेश्चन पिक किया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है गाइस, जो वर्क होता है वो होता है मैन इंटू डे। ठीक है, कितने आदमी थे कितने दिन काम किए, दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है
वर्क निकल जाता है, ठीक है, टोटल वर्क। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। 10 महिला 6 दिन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10, ठीक है। और महिला के लिए हम लगाते हैं फीमेल, ठीक है। फीमेल का मतलब होता है महिलाएं, एफ, ठीक है। 10 महिलाएं कितना दिन काम कर रही हैं, तो 6 दिन काम करके किसी कार्य को कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक काम है, ठीक है, एक वर्क है, ठीक है, जो कि 10 महिला 6 दिन में पूरा कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये वर्क हमारा निकला है, इसी कार्य को 6 पुरुष 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य है, यही कार्य 6 पुरुष, ठीक है, पुरुष के लिए हम मेल लिखते हैं, जो कि कितने दिन में कर रहे हैं, ये 5 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। उसके बाद से देखिए लिखा है 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यही काम है, ये जो 8 बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम लिख रहे हैं चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों के लिए 8 चिल्ड्रेन इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 10 दिनों में, ठीक है। ऐसे आप लोग इक्वेशन बना लेंगे। ये भी एक कार्य है और ये भी एक कार्य है, क्योंकि मैन इंटू देखिए डे है, और ये भी देखिए एक कार्य है, ठीक है। तो तीनों काम बराबर है, इसीलिए हम तीनों को इक्वल कर दिए, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई दोस्तों कर पाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए 10 इंटू 6 60 इंटू फीमेल के लिए हम एफ लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 5 जा 30 मेल, ठीक है। इक्वल टू क्या आता है, 8 इंटू 10 80 देखिए चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ से आप लोग बहुत ही आराम से निकाल लिए 60 एफ इक्वल टू 30 एम इक्वल टू 80 सी, ठीक है। इसको आप लोग काट देंगे और जो 10 से, तो ये आएगा 6F, ठीक है, इक्वल टू 3 10 जा 30 मेल इक्वल टू 8 चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ से देखिए निकल गया 6F इक्वल टू 3M इक्वल टू 8C, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आप ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक है। तो 6, 3 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24, ठीक है। तो इसलिए हम तीनों को क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग काट लेंगे, तो एफ के नीचे क्या आ जाएगा, 6 चौका देखिए 24, ठीक है। उसके बाद से क्या आ रहा है, एम के नीचे आ जाएगा 3 नवट्टे 24, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रन के नीचे क्या आ जाएगा, 8 3 24, ठीक है। इसका मतलब देखिए गाइस ऊपर कुछ नहीं है, नीचे क्या आ रहा है, एफ के नीचे देखिए 4 है, एम के नीचे देखिए 8 है और सी के नीचे देखिए 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया फीमेल इज टू मेल इज टू चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन का जो इफिशियंसी की जो कार्य क्षमता है वो है 4:8:3, ठीक है। यहाँ से हम इतना बात बहुत ही आराम से निकाल लेंगे कि 4:8:3 जो होगा ये इफिशियंसी है, ठीक है। और इफिशियंसी को हम लोग कहते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर है, ठीक है। 4:8:3, ठीक है। मतलब कि फीमेल एक दिन में 4 काम कर सकती है, मेल जो है एक दिन में 8 काम कर सकता है, तो चिल्ड्रन एक दिन में 3 काम कर सकते हैं सब, ठीक है। तो यही होता है कार्यक्षमता और इफिशियंसी का रेशियो होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग इफिशियंसी पहले निकाल लेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन के अनुसार हम आगे के क्वेश्चन में देखिए कैसे करते हैं, इसको चलिए समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि केवल 20 बच्चे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, देखिए 4 पुरुष, ठीक है। तो हम 4 लिख देंगे और पुरुष के लिए हम मेल लगाते हैं, ठीक है। 4 पुरुष और 6 बच्चे, ठीक है, प्लस 6 बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना लोग किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन हो गया और इंटू डे हो गया, ठीक है। और जो यही जो कार्य है, यही कार्य को कितने लोग और कर रहे हैं, तो 3 पुरुष, ठीक है। 3 पुरुष के लिए हम मेल लगा दिए प्लस 7 बच्चे, ठीक है। तो 7 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस पहला इक्वेशन हम बना लिए। यहाँ से हम चलिए पहले इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4/32M, ठीक है, 32M प्लस 8 छके 48 चिल्ड्रन, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 3 × 10 30M, ठीक है, प्लस 70 देखिए सी आ गया, ठीक है।
यहाँ से m ये देखिए 30m जब इस साइड आएगा और 32 माइनस 30m इक्वल टू हो जाएगा 2m, ठीक है। 2m इक्वल टू देखिए 70 माइनस जब 48 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उधर आपका बचेगा 22 इंटू सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप यहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दिया है 2m इक्वल टू 22c, ठीक है। अब हम इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे 2 और 22 का एलसीएम क्या है, तो 22 होगा, तो हम 22 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2m अपॉन लिख देंगे 22 इक्वल टू क्या है 22c डिवाइड बाई 22, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m/11 आएगा, ठीक है, और उसके बाद से क्या आएगा यहाँ पे c/1 आएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं है, नीचे देखिए आ गया m के नीचे देखिए 11 आ गया, ठीक है, और c के नीचे देखिए 1 आ गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि m/c, ठीक है, मैन इंटू चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 11:1 का है, ठीक है। मतलब कि मैन जो एक दिन में काम करता है 11 काम करता है और चिल्ड्रन एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि यदि 20 बच्चे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक निकाल लिए, अब यहाँ के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम मिटाते हैं, उसके बाद से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद से हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए दोस्तों जगह कम है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मैन इज टू चिल्ड्रन का जो रेशियो है ये क्या है, ये देखिए क्या है 11:1 का रेशियो है, ठीक है, मैन इंटू चिल्ड्रन का, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम थोड़ा मिटाते हैं साइड में, फिर हम लगाते हैं, ठीक है। ओके सो गाइस यही जो काम है ये हमको 20 बच्चों से कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है, और बच्चों के लिए लिख देंगे चिल्ड्रन, ठीक है। 20 चिल्ड्रन इंटू डे, ठीक है, कितना दिन में कराना है तो लिख दिए डी, ठीक है। ये जो क्या हो गया, ये देखिए दोस्तों एक वर्क हो गया, ठीक है, काम हो गया, ठीक है। अब ये काम किसके बराबर होगा, तो देखिए कितना काम हमको कराना है, तो देखिए ये काम है, ठीक है, या फिर ये काम है, ठीक है। दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों काम बराबर है। और यही काम हमको किससे कराना है, तो 20 बच्चों से कराना है। और तो हम लिख दिए कि 20c इंटू डी, ठीक है। 20c इंटू डी क्या है, मैन इंटू डे वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो कितना काम है, तो ये देखिए हम लिखते हैं सेकेंड वाला लिखते हैं, ठीक है, 3m + 7c इंटू डी, ठीक है, यही देखिए वर्क है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, m और c का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो m देखिए क्या है, ये 11 है, और c की देखिए क्या है, ये 1 है, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो 20c, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू सी, 20 इंटू 1 देखिए 20 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी देखिए यहाँ से हम डी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 इंटू एम, ठीक है, m का वैल्यू क्या है वो 11 है, तो 11 इंटू 3 देखिए 33 आ जाएगा, ठीक है, 33। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7 इंटू सी, ठीक है, सी का वैल्यू क्या है 1 है, तो 7 इंटू 1 देखिए 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है इंटू का देखिए 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 20d, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 33 + 7 देखिए हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4, ठीक है, 40 इंटू देखिए 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमको d निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये होगा 40 इंटू का 10 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 20 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 22 जा देखिए 40, सॉरी डी क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 10 जो कि 20 होगा, ठीक है। तो 20 डेज जो हमारा देखिए डी निकल गया यहाँ पे 20 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, 20 डेज, ठीक है। तो ऐसे गाइस आपको क्वेश्चन को करना है इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। तो गाइस देखिए 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिनों में पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो 4 पुरुष हैं तो हम लिखेंगे 4 पुरुष का मतलब 4 मेल, ठीक है। वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये 5 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटू का देखिए 5 हो गया, ठीक है। और इसी काम को देखिए अथवा लिखा है, ठीक है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 10 बच्चे, ठीक है, 5-5 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 महिलाएं के लिए हम लिखते हैं फीमेल इंटू 5 दिन काम कर रही हैं तो पूरा काम कर ले रही हैं, इक्वल टू देखिए या तो 10 बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन लिखते हैं, कितना दिन काम कर रहे हैं 5 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बराबर देखिए वर्क है, ठीक है, मैन इंटू डे वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 बहुत ही आराम से तीनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4m = 6f = 10c, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4, 6 और 10, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 4, 6, 10 का ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सब में 60 से देखिए डिवाइड कर दिए इंटू डिवाइड बाई देखिए 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m के नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 इंटू 15, ठीक है,
15 चौके 60, ठीक है। तो m के नीचे आ जाएगा 15, ठीक है, जो कि बराबर है f के नीचे क्या आ जाएगा 6 दहा में देखिए 60, और देखिए c के नीचे क्या आ जाएगा 10 छके 60, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो मैन का एफिशिएंसी है ये क्या है 15 है, फीमेल का देखिए क्या एफिशिएंसी देखिए 10 है, और चिल्ड्रन का क्या एफिशिएंसी है देखिए 6 है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि पेंट करने का कार्य, ठीक है, पेंट करने का कार्य एक पत्नी, पति और उसके 5 बेटों को दिया जाए तो वो उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक पत्नी और एक पति, पत्नी का मतलब एक फीमेल, पति का मतलब एक मेल, और उसके साथ कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो हमको कैसे करना है, ये देखिए एक मेल हमको चाहिए, ठीक है, पति, प्लस एक हमको फीमेल चाहिए, फीमेल के लिए एफ लिख दिए, प्लस हमको 5 बच्चे चाहिए, ठीक है, तो 5 चिल्ड्रन, ठीक है। ये हो गया मैन हो गया पूरा इंटू डे, ठीक है। मान लीजिए कितने दिनों में काम कर रहे हैं, और काम किसके बराबर होगा, तो काम किसी एक के बराबर होगा, या तो 4m इंटू 5 हो जाएगा, या 6f इंटू 5 हो जाएगा, या फिर देखिए ये सब क्या है, ये सब काम है, ठीक है, एक एक देखिए वर्क है, ठीक है। तो हम किसी के बराबर रख देंगे, ठीक है, ये वर्क, क्योंकि हमको यही काम करवाना है, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं, ठीक है, हम रखते हैं 4m इंटू 5, ठीक है, जो कि बराबर है 4m इंटू 5 के, ठीक है। यहाँ से हम देखिए m और f और c का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 इंटू एम, ठीक है, m का क्या है वैल्यू 15 है, तो ठीक है, तो 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, प्लस देखिए f का देखिए वैल्यू क्या है, f देखिए 10 है, ठीक है, तो 10 इंटू एफ 1 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू सी, ठीक है, सी का वैल्यू क्या है 6 है, तो 5 छके हो जाएगा 30, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इंटू देखिए डी यहाँ पे है इक्वल टू क्या है 4m इंटू 5, ठीक है, m का वैल्यू क्या है ये 15 है, तो 15 चौका देखिए ये 60 होता है, 60 और इंटू का देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 30 प्लस 10 40, और ये 15 40 10 50 5 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55 इंटू डी इक्वल टू 60 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 55, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 60 बटे का 11, ठीक है, 11 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए भिन्न फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सही 5 बटे 11, ठीक है, डे, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक पत्नी एक पति और उसके 5 बच्चे मिलकर उस काम को 5 सही 5 बटे 11 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका ये करेक्ट आंसर है, 5 सही 5 बटे 11 दिन, ठीक है। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद से इस सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगुना कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। कार्य देखिए यहाँ पे इससे दुगुना लिखा है, ठीक है, जो कार्य होगा उससे दुगुना कार्य को हमको करवाना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो 6 पुरुष के लिए हम 6 इंटू मेल लिखेंगे, उसके बाद से 20 दिनों में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 20 हो गया है, और यही काम देखिए 12 महिलाएं कर रही हैं, तो 12 फीमेल होगा, कितने दिन कर रही हैं 20 दिन कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए 20 से 20 खत्म, यहाँ पे देखिए 6 इकाई 6 और 6 दूनी देखिए 12, ठीक है। तो क्या आ गया 1m इक्वल टू 2 इंटू एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम 2 से देखिए नीचे ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, तो हम निकाल लिए देखिए मेल के नीचे 2 है और फीमेल के नीचे देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1, ठीक है। मतलब कि मेल का एफिशिएंसी देखिए 2 है और फीमेल का देखिए एफिशिएंसी देखिए 1 है, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या हमको करना है, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुना काम करवाना है, ठीक है। तो कितने पुरुष, तो 8 इंटू पुरुष, ठीक है, पुरुष के लिए हो गया मेल हो गया, ठीक है, प्लस 16 महिलाएं तो हो गया 16 इंटू फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डे, ठीक है, मतलब कि कितना दिनों तक काम किया, ठीक है। और काम कितना है, तो काम है या तो ये काम हो जाएगा या तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो आपका मर्जी हो ले लेंगे, लेकिन हमसे इसे दोगुना काम करवाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, और एक काम है देखिए क्या है
6m इंटू 20, ठीक है। ये काम है उसका, ये देखिए दोगुना हो गया, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू एम का देखिए एफिशिएंसी 2 है, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, ठीक है। 16 प्लस 16 इंटू एफ का देखिए वैल्यू 1 है, तो 16 एफ हो जाएगा 16 इकाई 16, ठीक है, इंटू डे, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है जो कि बराबर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, 6 इंटू एम, ठीक है। तो एम का देखिए एफिशिएंसी 2 है, तो 6 दूना हो जाएगा 12 इंटू का देखिए 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 32, 16 16 32 डे इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ से हम डे का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, जो कि होगा 2 इंटू 12 इंटू 20, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो गाइस इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो डी का वैल्यू आएगा ये आएगा 15 डेज, ठीक है, मतलब कि 15 दिन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दोगुना कार्य को 15 दिनों में बहुत ही आराम से पूरा कर सकती हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स तथा वाई किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, वाई अकेला उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने उस कार्य को साथ मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपये लिए, ठीक है। तो एक्स का हिस्सा कितना रुपए होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो गाइस ये मजदूरी पे आधारित सवाल है जो कि एमटीएस के एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मजदूरी किसी को भी मिलती है, ठीक है, कहीं पे भी वर्क एंड टाइम चैप्टर में मजदूरी पे सवाल आ जाए, वर्क एंड वेजेस पे सवाल आ जाए, तो वेजेस हमेशा उसकी इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। कार्य क्षमता पे वेजेस निर्भर करता है, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा कार्य क्षमता होगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। दोनों मिलके किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। y इसको अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग पिछले सवाल में निकालते थे टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो एलसीएम होता है, ठीक है। तो 25 का आप लोग टेबल पढ़िए, ठीक है। तो 25 से कहीं 25, 25 दूनी 50, 25 तरीके 75, ठीक है। तो गाइस 75 इसका एलसीएम हो गया। अब चलिए हम डिवाइड करके देख के यहाँ पे इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। इफिशियंसी निकाल लेते हैं, मतलब कि कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 75 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू देखिए 5 आ जाएगा, और 75 डिवाइडेड 25 इक्वल टू देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई का एफिशिएंसी दोनों मिला के देखिए 5 है, और y का देखिए एफिशिएंसी क्या है 3 है, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ से x का एफिशिएंसी निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का देखिए एफिशिएंसी क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ से हम देखिए इसमें से y का एफिशिएंसी यदि घटा दे रहे हैं तो हमको x का एफिशिएंसी बहुत ही आराम से देखिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से x का एफिशिएंसी क्या होगा, तो ये होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए अब क्या निकल गया हमारे पास, देखिए y की एफिशिएंसी देखिए 3 है और x का क्या निकाल लिए 2 निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। x का देखिए एफिशिएंसी क्या है, ये 2 है, और y का देखिए क्या है एफिशिएंसी, ये देखिए 3 है, ठीक है। तभी यहाँ पे x प्लस वाई देखिए 5 हो गया, ठीक है, मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए इफिशियंसी निकाल लिए, x का 2 है और y का देखिए 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, जो पैसा मिला है, जो 5600 रुपये में पैसे की बात हुई है, अब हम इसको 5 हिस्से में तोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 प्लस 3, ठीक है, 5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे पैसे को 5 हिस्सा में तोड़ लो, और 5 हिस्से में तोड़ने के बाद 2 हिस्सा मिल जाएगा x को और 3 हिस्सा मिल जाएगा y को, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो पूरा 5600 को 5 हिस्से में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5600 को 5 से देखिए हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 5600 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 के कहीं 5, 5 के कहीं 5, 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लिए कि 5600 का जो एक हिस्सा है वो क्या है 1120 रुपये, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। x का मजदूरी कितना हुआ, ठीक है। तो ये बताइए जब एक हिस्सा 1120 रुपये है तो 2 हिस्सा कितना होगा, तो इंटू 1120 का इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2240 रुपये, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x को 5600 रुपये में से 2240 रुपये मिलेगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 2240 रुपये। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है कि y को कितना मिलेगा तो गाइस आप लोग इसमें जो 3 है 3 में आप 1120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3360 रुपया जो है वो y को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी के साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लिए। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 10 दिनों में और सी कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 छक्के 30, ठीक है, 10 त्रिंके 30 और 15 दूना देखिए 30। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा इफिशियंसी होता है। ठीक है, मतलब कि ए का इफिशियंसी देखिए 6 है, बी का देखिए 3 है और सी का देखिए इफिशियंसी क्या है 2 है। ठीक है, और तीनों मिलके काम करते हैं तो 8800 रुपये में बात होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, ये देखिए 6 3 9 और 9 3 11। ठीक है, मतलब कि 11 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके बाद से क्या करेंगे, ये जो पूरा पैसा है 8800 रुपये, ठीक है, 8800 रुपये को हम 11 हिस्से में तोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 हिस्से में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 11 बट्टे 88 और यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, तो 800 रुपये आ गया। ठीक है, मतलब कि जो एक हिस्सा है वो 800 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो बी का हिस्सा हमको बताने के लिए क्या है, देखिए बी का इफिशियंसी क्या है 3 है और एक का जो वैल्यू है क्या है 800, तो हम इसमें 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 तरीका 2400 रुपया जो है वो बी को मिलने वाला है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 2400 रुपये मिलेगा बी को। ठीक है, यदि ई का पूछता है तो हम 6 में 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि सी का पूछता है तो हम 2 में 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो वर्क में वेजेस जो मिलता है, जो मजदूरी मिलता है, वो मजदूर के इफिशियंसी मतलब कि कार्य क्षमता के हिसाब से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 36,000 रुपये में उस कार्य को लिया, तो ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मिलके काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी का देखिए बी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो 60 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। देखिए 20 3 60 और 60 60। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी का देखिए इफिशियंसी 3 है और बी का देखिए इफिशियंसी क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का इफिशियंसी बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी में से यदि हम बी को घटा दें तो ए निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 का -1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब कि जो ए का इफिशियंसी है वो देखिए 2 है। ठीक है, और बी का क्या है इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी देखिए क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो निकल गया हमारा इफिशियंसी। अब हम क्या करेंगे, 36,000 रुपये में बात हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 36,000 को हम पहले 3 हिस्से में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा 12 3 36, मतलब कि एक हिस्से का जो मान है वो आएगा 12,000 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से 12,000 में से एक हिस्सा का मान 12,000 है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, तो ए का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए ये देखिए ए का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो हम 2 में क्या करेंगे 12,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 दूनी जो 24,000 रुपया है ये आ जाएगा ए का मजदूरी। ठीक है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है और आप लोग वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन इस टाइप से बहुत ही आराम से सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी की सहायता से वो सब कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाए तो ए का कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। ठीक है, ए जो है 12 दिन में कर सकता है। ठीक है,
बी अकेले कितना दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सी की सहायता से, ठीक है, सी की सहायता से वो सब कार्य 5 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए और बी तीनों मिल के उस कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिल के उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो एलसीएम लेंगे यहाँ पे तीनों का 15, 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 25 60, 15 चौके 60 और 5 12 जा 60, ठीक है। मतलब कि ए का एफिशिएंसी देखिए 5 है, बी का देखिए 4 है और ए प्लस बी प्लस सी का देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए का कुल राशि कितना मिलेगा, ठीक है। ए को हमको कितना पैसा मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों का जो इफिशियंसी है वो 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे पैसे को हम 12 हिस्सा में तोड़ दे रहे हैं और उसके हिसाब से 5 हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 हिस्सा मिल जाएगा ए को और 4 हिस्सा मिल जाएगा बी को। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए पूरा पैसा कितना है, पूरा पैसा देखिए 960 है, ठीक है। इसको हमको 12 हिस्से में तोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, 12 बट्ठे 96 और एक 0, ठीक है। तो एक हिस्से का जो वैल्यू आ गया वो 80 रुपये आ गया, ठीक है, 80 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको ए का निकालना है, ठीक है। तो ए का निकालने के लिए हम इसमें 5 है तो हम इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब एक का वैल्यू 80 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 15 बट्टे 40 और एक 0, ठीक है, मतलब कि 400 रुपये, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि 960 रुपये में से 400 रुपये जो है वो ए को मिल जा रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 400 रुपये, ठीक है। सो गाइस वर्क एंड वेजेस का जब भी क्वेश्चन है आप इस टाइप से बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता हो तो वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग सब जानते हैं कि एक दिन में किया गया कार्य को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं या फिर कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है। एक दिन में कोई इंसान एक दिन में कितना काम करता है वही उसका इफिशियंसी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देखिए ए, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी, ठीक है। बोला कि बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, 2 काम कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, उससे आधा ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कि 2 का आधा कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो हम ए कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है, ठीक है। यदि देखिए ए 2 काम करता तो दोनों बराबर हो जाता, लेकिन आधा उससे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 का आधा देखिए 1 हो गया, तो 1 इससे ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब कि 2 + 1 3 काम कर रहा है, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं जो इफिशियंसी होगा वो क्या होगा, ए का देखिए 3 है और बी का देखिए 2 है, ठीक है। मतलब कि ए का कार्य क्षमता 3 है और बी का कार्य क्षमता क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि बी अकेला कोई कार्य को 18 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी की बात हो रही है, ठीक है। बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी का एफिशिएंसी देखिए 2 है, मतलब कि एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो ये बताइए 18 दिन में काम कर पा रहा है बी, तो हम 18 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 18 दिन में और एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 18 दूनी 36 जो है यही हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। मतलब कि जो पूरा काम है वो 36 काम है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि दोनों का एफिशिएंसी क्या है गाइस। यहाँ पे देखिए दोनों का एफिशिएंसी क्या है, 5 है, ठीक है। मतलब कि एक दिन में दोनों 5 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि 36 काम करवाना है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी दोनों का मिलके डे, ठीक है। मतलब कि कितना दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा काम कितना है, पूरा काम देखिए 36 है, ठीक है। और एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5 7 35 और 1 36/5, ठीक है। मतलब कि 7 सही 1/5 दिन लगेंगे दोनों को एक साथ काम कंप्लीट होने में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा और आपको क्लियर होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है किसी कार्य को एक आदमी
एक औरत से दुगुनी तेजी से करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है, औरत से दुगुना तेजी से काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी का एफिशिएंसी है वो औरत से दोगुना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, और औरत एक लड़के से दुगुनी तेजी से करती है, ठीक है। मतलब कि जो आदमी है वो औरत से दोगुना तेजी से काम कर रहा है, और जो औरत है वो एक लड़के से दोगुना तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। दोगुना तेजी से काम करने का ये मतलब होता है कि उसका जो इफिशियंसी है वो दोगुनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखिए, लिखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लिखते हैं मैन, ठीक है, मतलब कि आदमी, और यहाँ पे लिखते हैं वोमेन, ठीक है, जो कि महिला है, और यहाँ पे हम लिखते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, जो कि बच्चा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम बच्चे का इफिशियंसी देखिए 1 लिए, ठीक है। तो औरत इसे दोगुने काम करती है, मतलब कि 1 का दोना क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए औरत से दोगुना काम आदमी करता है, ठीक है। तो 2 × 2 देखिए 4 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए इफिशियंसी हो गया, ठीक है। मतलब कि मैन का देखिए इफिशियंसी देखिए 4 है, वोमेन का क्या है देखिए 2 है, और चिल्ड्रन का क्या है देखिए 1 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। दोस्तों ये बोला कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले जोड़ लीजिए कि तीनों का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। ये 4 + 2 + 1, ठीक है। 4 × 2 = 6 और 1 = 7, ठीक है। मतलब कि जो तीनों का एफिशिएंसी क्या है वो 7 है, मतलब कि तीनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, पहले, ठीक है। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो तीनों का इफिशियंसी है, ठीक है ना। इफिशियंसी किसका, देखिए मैन और वोमेन और चिल्ड्रन का, ठीक है, वो है देखिए 7, ठीक है। 7 है, एक दिन में 7 काम कर सकता है, और तीनों मिलके कितना दिन तक काम किए, तो 7 दिन तक काम किए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, ठीक है। तो मतलब कि 49 जो है यही हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। मतलब कि तीनों मिलके 7 दिन काम करते हैं तो 49 काम रहा होगा, तभी तीनों 7 दिन में कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। उसके बाद से बोला कि यही काम अकेले लड़का करता है तो कितना दिनों में करेगा, ठीक है, यही काम, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको निकालना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन का, ठीक है, चिल्ड्रन का, ठीक है। चिल्ड्रन का देखिए जो टोटल काम कितना है 49 है, और एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 1 है। तो चिल्ड्रन का एफिशिएंसी क्या है, देखिए 1 है यहाँ पे, तो हम डिवाइड कर देंगे, /1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लड़का अकेले उस पूरे काम को 49 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 49 डेज, ठीक है। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 1 है, मतलब कि एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 49 काम करने में 49 दिन लगेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे गाइस क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुना गति से करता है, ठीक है। ए जो है बी की तुलना में दोगुना गति से करता है, इसका मतलब ये है कि ए का एफिशिएंसी क्या है, डबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है। ए दोगुना रफ्तार से काम करता है, तो मान लीजिए बी 1 रहा होगा इफिशियंसी, तो ए का क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, ठीक है। ये देखिए इफिशियंसी आ गया, ठीक है। मतलब कि ए का एफिशिएंसी देखिए 2 है, बी का एफिशिएंसी देखिए 1 है, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले, ठीक है। वो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ये बताइए दोनों का एफिशिएंसी क्या है, दोनों का देखिए एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। मतलब कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जब एक दिन में 3 काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, 12 दिन में, तो ये हो गया 12 × 3 = 36, ठीक है। 36 काम करेंगे, ठीक है। और 36 क्या हो गया आपका, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। मतलब कि पूरा काम 36 रहा होगा, तभी दोनों मिलके 12 दिन तक काम किए होंगे, तो काम समाप्त हो गया होगा, ठीक है, 36 दिन, ठीक है। अब जो यही काम है ये बी करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, बी का देखिए डे निकालना है, ठीक है, कितना दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो पूरा काम कितना है, देखिए पूरा काम 36 है, और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, तो देखिए बी का जो एफिशिएंसी है वो 1 है, ठीक है। तो /1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 36 दिन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम यदि बी को करना होगा तो 36 दिनों में कर लेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 36 दिन, ठीक है। और गाइस इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझ लीजिए, इसको हम याद कर लीजिएगा। याद क्या, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ठीक है। ये देखिए एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, ठीक है।
मतलब कि जो ए का एफिशिएंसी है वो बी से क्या है 3 गुनी है, ठीक है। इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है कि ए जो है बी से 3 गुना उसका इफिशियंसी है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है कि कोई काम करने में ये जो है 20 से 60 दिन कम ले रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको सबको पता है कि जिसका ज़्यादा इफिशियंसी होगा वो टाइम कम लेगा करने में, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो है 20 से 60 दिन का कम समय ले रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वो इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, ये लिखिए, यहाँ पे लिखिए ठीक है बी, ठीक है। ये जो बोल रहा है बी का 3 गुना काम कर सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा इसको मान लीजिए 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दिन और कार्य क्षमता आपस में उल्टा होते हैं, ठीक है। इफिशियंसी एंड डेज आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी का क्या है रेशियो, तो ये देखिए 3:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेज का रेशियो, ठीक है, कितना दिन लगाएंगे ये हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कि 1:3, ठीक है। तो गाइस यदि इफिशियंसी 3:1 है तो डेज क्या होगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इफिशियंसी का उल्टा, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए ए, यहाँ पे लिख दिए हम लोग बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डेज है, डेज क्या आ गया, ये आ गया 1:3, ठीक है। जो गैस यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हैं कि देखिए ए का रेशियो 1 है, बी का रेशियो देखिए 3 है, मतलब कि ए जो है वो कम समय ले रहा है, कम दिन ले रहा है, बी क्या है ज़्यादा दिन ले रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कितना कम लिया है, ये जो है वो कितना कम लिया है, तो देखिए यहाँ के हिसाब से 2 कम लिया है, ठीक है। 2 कम लिया है, 2 दिन कम लिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि 60 दिन कम लिया है, ठीक है। तो ये जो 2 है वो 60 दिन के बराबर है, ठीक है। 2 जो है वो 60 दिन के बराबर है। तो एक का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा ये 60 और 2 जाएगा इधर तो हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो एक का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 30, ठीक है। 30 दिन आ गया एक का वैल्यू, ठीक है। एक का मान आ गया 30 दिन, ठीक है। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का, तो 30 इकाई हो गया 30 दिन, ठीक है। मतलब कि ए किसी कार्य को करने में लगाया 30 दिन, तो बी कितना लगाएगा, तो बी देखिए जब यहाँ पे आप करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 30 से जब एक का वैल्यू 30 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 90 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 90 दिन में कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितना दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कैसे करना, ठीक है। दोस्तों जगह थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा मिटाते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे ए कितना दिन ले रहा है 30 दिन ले रहा है किसी काम को करने में, बी ले रहा है 90 दिन, ठीक है, किसी काम को करने में, ठीक है। तो 90 और 30 का एलसीएम देखिए 90 आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है। आप लोग पहले देखे ही थे, इसी को कहते हैं हम लोग टोटल वर्क, ठीक है। 90 आ गया, हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 3 और बी का देखिए इफिशियंसी क्या आ गया, ये आ गया 1, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब दोनों मिलके काम को करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी हम लिखेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का हम दिन लिखेंगे, तो ये देखिए दोनों का देखिए पूरा काम कितना है, देखिए पूरा काम 90 है और दोनों का एफिशिएंसी क्या है, तो देखिए 3 1 4, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी देखिए 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई कर देंगे 4 इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग भाग देंगे तो आएगा 22 सही 2/4, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 22 सही 1/2, ठीक है। तो ऐसे गाइस ये जो है यही आपका आंसर है, ठीक है। मतलब कि दोनों मिलके 22 सही 1/2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, आप दिन निकाल लेंगे और दिन निकालने के बाद आप लोग को पता ही है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर काम करें तो कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको, ये सब कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। ऐसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कितना भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो आप बस एक वही पर्टिकुलर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो गाइस मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है मैथ में, वो क्या करना है आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। इसको मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमटीएस के लेवल में हो सकता है कि एमटीएस के लेवल में ये सब क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। क्वेश्चन है निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है
तो कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं निर्मित का। ठीक है, निर्मित। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो निर्मित है वो क्या बोल रहा है कि 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 जो भाग है वो कितना दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, तो एक भाग, ठीक है, जो फुल जो होता है, जो फुल काम होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 कहते हैं। ठीक है, तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा, तो ये हो जाएगा 18, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये देखिए 2 9 18 और 3 9 देखिए 27 दिन। ठीक है, मतलब कि जो निर्मित है वो पूरा काम 27 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब देखिए ये है। ठीक है, 27 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कशिश का जो क्षमता है निर्मित से दोगुना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कशिश को K लिखते हैं और निर्मित को देखिए N लिखते हैं। ठीक है, तो कशिश का जो क्षमता है वो निर्मित से दोगुना है। ठीक है, तो मान लीजिए निर्मित का 1 रहा होगा तो कशिश का क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, कशिश कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि निर्मित जो पूरा काम है वो 27 दिन में कर रहा है और निर्मित का इफिशियंसी देखिए क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो पूरा काम कितना रहा होगा, एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 27 दिन में कितना काम करेगा, 27 × 1 27 वर्ग। ठीक है, मतलब कि ये हो गया कि जो पूरा काम रहा होगा वो 27 काम पूरा रहा होगा। ठीक है, सो गाइस इसी काम को हमको कशिश से कराना है। ठीक है, तो हम कशिश का देखिए डे लिखेंगे। ठीक है, कितना दिन कशिश लगाएगा। ठीक है, तो पूरा काम देखिए 27 है। ठीक है, और कशिश का एफिशिएंसी क्या है, एक दिन का, तो कशिश का एफिशिएंसी देखिए 2 है। ठीक है, मतलब कि एक दिन में कशिश 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 27/2 दिन। ठीक है, डे जो होगा यही आपका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कहीं भी आपको कुछ फ्रैक्शन में पार्ट दिया हो तो हम हमेशा 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, और जो 1 जो ये होता है यही होता है फुल वर्क। ठीक है, फुल जो काम होता है वो 1 होता है, तो हम ये निकालेंगे कि पूरा काम कितना दिनों में करेगा। ठीक है, पूरा काम कितना दिनों में करेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन जो दिया रहेगा हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है एमटीएस के लेवल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए गाइस ये सीपीयू का क्वेश्चन है और 2017 में पूछा गया, मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये क्वेश्चन हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, मतलब कि ये हुआ है कि जो P का एफिशिएंसी है वो Q से 20% क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए P। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे देखिए Q। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इफिशियंसी का। ठीक है, तो मान लीजिए हम Q का इफिशियंसी हम 100 लिए। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में दिया है इसीलिए हम 100 लिए। ठीक है, 100 लिए, तो देखिए क्या है, P क्या है, इससे 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए 100 का 20% क्या होगा, वो 20 होगा। ठीक है, ये देखिए 100 का 20%। ठीक है, 100 × 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखिए 20 आ गया। ठीक है, मतलब कि 100 का 20% 20 होता है और ये इससे 20 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि P का एफिशिएंसी कितना होगा, ये होगा 120। ठीक है, तो ऐसे एफिशिएंसी है, आप लोग इसको 20 से काट देंगे तो देखिए 20 छक्के 120 और 20 पच्छे देखिए 100। ठीक है, मतलब कि हम एफिशिएंसी बहुत ही आराम से निकाल लिए। क्या है, P का देखिए एफिशिएंसी 6 है और Q का देखिए एफिशिएंसी क्या है, 5 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Q अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो P अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे टोटल वर्क क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि Q जो है उस काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, Q जो है वो 10 दिन में कर रहा है, तो ये देखिए Q का एफिशिएंसी क्या है, 5 है, मतलब कि एक दिन में Q 5 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो इंटू का 10। ठीक है, मतलब कि 50 काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरा काम था वो 50 काम था। ठीक है, अब इसी काम को हमको किससे कराना है, P से कराना है। ठीक है, तो P अकेला उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, P से कराना है। ठीक है, तो P का देखिए हम डे कैसे निकालेंगे। ठीक है, P जो है कितना दिन लगेगा, तो पूरा काम देखिए कितना है, पूरा काम देखिए 50 है और P का एफिशिएंसी क्या देखिए 6 है। ठीक है, मतलब कि P एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 50 काम कितने दिन में करेगा, तो 50 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 सही 1/3 दिन। ठीक है, ऐसे गाइस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सही 1/3 डेज। ठीक है, सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। ठीक है, 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, वह कितने आदमियों को हटा सकता है ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन वो देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला MDH का फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है मैन, ठीक है, M1 इंटू D1, ठीक है, मैन इंटू डे इंटू आवर्स, ठीक ना, डिवाइड बाई वर्क, ठीक है, कितना काम किए, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइड बाई W2। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो M होता है वो मैन होता है, डे होता है, H जो होता है वो आवर्स होता है, और W जो होता है वो वर्क होता है। ठीक है, मतलब कि कितना काम किया गया। यदि काम पूरा कंप्लीट किया गया तो जो W का वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोई ठेकेदार है जो कि पहले 110 आदमी नियुक्त करता है। ठीक है, तो पहले जो होता है, पहले जो मान लीजिए 110 आदमी थे, ठीक है, 110 आदमी हो गए, और देखिए कितना दिन तक काम किए, तो 48 दिन तक काम किए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो 48 दिन के बाद जाके देखता है कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है वो 110 आदमी 48 दिन तक काम किए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैन इंटू डे। ठीक है, और जब 48 दिन के बाद कितना काम कंप्लीट हो गया, तो नीचे वर्क लिखेंगे जो कि 3/5 काम, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब 48 दिन काम हो गया तो 3/5 काम हो गया। ठीक है, तो बचा कितना काम, तो काम जो बचा वो 1 माइनस 3/5। जब 1 में से 3/5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, मतलब कि 1 जो काम होता है ये फुल काम होता है। यदि 1 में से 3/5 काम हो गया तो 2/5 काम जो है ना ये रिमेनिंग बच गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है, 48 दिन के बाद कुछ आदमियों को निकाल दे रहा है। ठीक है, कितना आदमी निकालता है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 110 आदमी थे, ठीक है, उसमें से मान लीजिए X आदमी को निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया, और कितना दिन तक और काम चलेगा दोस्तों, पूरा जो काम था वो 92 दिन का देखिए काम था। ठीक है, 92 दिन, और 92 दिन में से जब 48 दिन देखिए हो गया, ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। ठीक है, मतलब कि 44 दिन और काम चलाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैन हो गया, इंटू जो काम है वो 44 दिन तक और चलेगा, और कितना काम बचा हुआ है, तो जो काम बचा हुआ है वो 2/5 काम बचा हुआ है। ठीक है, सो दोस्तों यही आपका मेन इक्वेशन है, और यहीं से आप बहुत ही आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए इस 5 से ये 5 देखिए ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 और ये 16 तरीके 48 देखिए कट गया। यहाँ पे देखिए 2 और 2 22 देखिए 44 देखिए कट गया। ठीक है, अब देखिए 11 से हम बहुत ही आराम से काट सकते हैं। 11 और एक 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 दूनी देखिए 22 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बचा है ये देखिए 10 × 16 मतलब कि 160। ठीक है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया देखिए 110। ठीक है, माइनस का x। ठीक है, और इंटू का क्या है, देखिए इंटू का देखिए 2 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 160 जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22, 11 दूनी 22। ठीक है, 220 माइनस का 2x। ठीक है, 2x आएगा इधर, तो वहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 220 माइनस 160। ठीक है, तो 220 माइनस 160 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 60/2। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, मतलब कि जो x का वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, और s का वैल्यू हमने क्या लिया था, तो s का वैल्यू हमने लिया था नंबर ऑफ मजदूर। ठीक है, कितने आदमी काम छोड़ के चले गए। ठीक है, मतलब कि कितने आदमी को निकाल दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब कि 48 दिन के बाद 30 आदमियों को निकाल दिया तो काम जो है 92 दिनों में सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन देखिए MTS पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो SSC के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ये दोस्तों अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है, मतलब कि बारी बारी काम हो रहा है। ठीक है, पहले क कर रहा है, फिर ख कर रहा है, फिर क कर रहा है, फिर ख कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अल्टरनेट डे यदि दोनों काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों हम लिखे क जो काम कर रहा है वो 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं देखिए ख। ठीक है, ख उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है,
15 और 9 का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 90, ठीक है। मतलब कि जो टोटल वर्क है वो 90 है, ठीक है। यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। इफिशियंसी देखिए क्या होगा, तो 9 दहा में 90, ठीक है, और 15 छक्के 90, ठीक है। मतलब कि क का इफिशियंसी देखिए 10 है और ख का देखिए इफिशियंसी क्या है, 6 है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ख, ठीक है। इफिशियंसी देखिए क्या है, क का देखिए इफिशियंसी है 10, ठीक है, और ख का देखिए इफिशियंसी है 6, ठीक है। मतलब कि दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 16, ठीक है। मतलब कि दोनों एक साथ यदि मिल जाएं तो एक दिन में 16 काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये देखिए जब बारी बारी काम हो रहा है तो 16 काम जो होगा ये 2 दिनों में होगा, ठीक है। 16 काम जो होगा ये 2 दिनों में होगा, क्योंकि एक दिन पहले क करेगा फिर से ख करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम इसको 5 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, ठीक है। मतलब कि 16 ऐसे 5 बार आ जाए तो मतलब कि 80 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 80 काम। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे काम है तो हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी देखिए 10 दिन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 80 काम करने में 10 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यदि दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में 16 काम करते हैं तो 5 दिन में 80 काम हो जाता। लेकिन जब बारी बारी काम कर रहे हैं तो 16 काम जो करने में ना 2 दिन का समय लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 5 दिन के जगह पे 10 दिन का समय लेंगे 80 काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए पूरा काम देखिए हमारा 90 है, ठीक है। टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क ये हमारा 90 है, उसमें से 80 काम हो गया तो हम 80 घटा देंगे तो रिमेनिंग कितना काम है, तो रिमेनिंग काम देखिए 10 है, ठीक है। रिमेनिंग काम 10 बचा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम है ये कौन करेगा, तो दोस्तों जो बचा हुआ काम है ये अब क करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ख तक तो कंप्लीट हो गया और फिर से क जो है वो स्टार्ट करेगा। तो क जो है कितना दिन लगाएगा इस काम को करने में, तो देखिए जो बचा हुआ काम देखिए 10 है और क का देखिए एफिशिएंसी क्या है, देखिए 10 है, ठीक है। मतलब कि एक दिन में 10 काम कर रहा है तो मतलब कि एक दिन का और समय लेगा क उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो कोई यहाँ से पूछे आपका जो टोटल डेज मतलब कि कितना दिन का समय लगा काम को कंप्लीट करने में, तो देखिए यहाँ पे लग गया 10 दिन, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 दिन और प्लस एक दिन और लगा, ठीक है। तो मतलब कि 11 दिन का समय लगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा 11 दिन का समय लगेगा पूरे काम को करने में यदि दोनों अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 11 डेज, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको अल्टरनेट डे के क्वेश्चन को करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है ए, बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, ठीक है। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि कोई आदमी आया, काम किया और काम छोड़ के चला गया, ठीक है। मतलब कि आया और गया, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ए जो काम कर रहा है वो 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो 9 दिनों में कर रहा है, सी जो है ये 18 दिनों में कर रहा है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो 18 होगा, ठीक है, एलसीएम होगा। और इसी को हम लोग कहेंगे टोटल वर्क जो है वो हमारा 18 है, ठीक है। तो देखिए 6 3 18 और 9 दूनी 18 और 18 इकाई 18, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा इफिशियंसी है, ठीक है। मतलब कि ए का देखिए इफिशियंसी क्या है, 3 है, बी का क्या है देखिए 2 है और सी का एफिशिएंसी क्या है, ये देखिए 1 है, ठीक है। हम तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 6 आएगा। मतलब कि इफिशियंसी जो है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब कि तीनों का जो एफिशिएंसी है 6 है। मतलब कि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम आप बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये दिया है कि तीनों एक साथ काम किए सब, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों सब काम करना स्टार्ट किए सब और कितने दिन तक काम किए, तो एक दिन तक काम किए सब, ठीक है। 1 डे तक काम किए सब, ठीक है, तीनों। उसके बाद से क्या होता है, ए और बी चला जाते हैं सब छोड़ के, ठीक है। जब ए और बी चले जाएंगे तो सी यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और सी मानते हैं कि x दिन में बचे हुए काम को समाप्त करता है, ठीक है। और सो गाइस यही क्वेश्चन पूछा है कि अकेले काम करते हुए सी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जो शेष काम है उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जब ए, बी और सी एक दिन काम किए, ठीक है, और इन लोग का एफिशिएंसी देखिए 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 काम, ठीक है। 6 वर्ग जो है
वो एक दिन में तीनों मिलके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो जो हमारा टोटल वर्क है देखिए 18 है, उसमें से 6 घटा देंगे तो मतलब कि 12 काम जो है वो बचा है। ठीक है, तो मतलब कि जो रिमेनिंग काम है, ठीक है, जो बचा हुआ काम है वो 12 काम है। ठीक है, 12 काम है। और ये जो 12 काम है ये किसको कराना है, तो ये जो 12 काम है ये सी करेगा अकेले। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो छोड़ के चले गए। तो देखिए सी जो है कितना समय लगेगा इसको करने में, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बचा हुआ काम देखिए 12 है और सी का देखिए इफिशियंसी क्या है, तो 1 है। ठीक है, मतलब कि एक दिन में 1 काम कर रहा है तो डिवाइड बाई 1। ठीक है, इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आएगा 12 दिन। ठीक है, मतलब कि जो बचा हुआ काम है सी अकेले 12 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है लेकिन एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ठीक है, मतलब कि ए जो है जितना काम 2 दिन में करता है उतना ही काम बी 3 दिन में करता है। ठीक है, यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्या है एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैंने पिक किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे डे। ठीक है, मतलब कि दिन का बात कर रहा है। तो ए जो है जितना 2 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, बी उतना 3 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो डे का रेशियो है ये देखिए 2 और 3 है। ठीक है, मतलब कि ए का दिन देखिए 2 है, बी का दिन देखिए 3 है। ठीक है, अब देखिए हम इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। इफिशियंसी कार्यक्षमता हमेशा डे का उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो होगा 3:2। ठीक है, मतलब कि ए जो है ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी देखिए 2 है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं। ठीक है, ए हम लिखते हैं यहाँ पे और बी लिखते हैं देखिए यहाँ पे। ठीक है, हम इफिशियंसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, इफिशियंसी क्या है 3:2 का देखिए इफिशियंसी आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उसके बाद से है कि ए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जब 8 दिन में काम पूरा कर रहा है और ए का इफिशियंसी 3 है, मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 3 24 जो काम है वो करेगा। ठीक है, मतलब कि जो 24 है यही जो है ये टोटल वर्क है। ठीक है, जो टोटल वर्क है 24 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो बी उसी काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो यही जो काम है हमको 24 काम हमको बी से अब कराना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी का डे। ठीक है, बी जो है कितना दिन लेगा, तो जो काम है वो 24 काम है और बी का देखिए एफिशिएंसी क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो डिवाइड बाई कर देंगे 2। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, मतलब कि उसी काम को बी अकेले करे तो 12 दिनों में समाप्त कर देगा। सो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गाइस ऐसे आपको करना है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि डे और एफिशिएंसी का रेशियो दोनों है वो आपस में अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तब वे शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वर्क होता है दोस्तों, ठीक है, वर्क हमेशा क्या होता है, ये होता है मैन इंटू डे। ठीक है, मैन इंटू डे को हम लोग वर्क कहते हैं। तो देखिए मैन कितने हैं, देखिए मैन देखिए 3 है। ठीक है, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 जो हो जाएगा ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो पूरा काम है 18 काम है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 3 आदमी देखिए 2 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 3 दूना 6 काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 6 काम जो कंप्लीट कर लेंगे तो बचा कितना काम लेंगे, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, जो बचा हुआ काम है तो 18 - 6 इक्वल टू 12 काम। ठीक है, 12 काम आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो 12 काम करने के लिए 3 आदमी और इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, 3 आदमी शामिल हो जाते हैं तो ये 12 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 आदमी तो पहले से थे ही। ठीक है, प्लस क्या है 3 आदमी और आ गए। ठीक है, 6 आदमी हो गए। अब इंटू देखिए हम डे करते हैं, मतलब कि कितना दिन का समय लेंगे और काम कितना है, देखिए 12 काम है। ठीक है, मतलब कि ये देखिए मैन इंटू डे और देखिए वर्क हो जाएगा और यहाँ भी देखिए वर्क है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या है 6D = 12, ठीक है। और D = क्या है, ये आ जाएगा 12/6, ठीक है। मतलब कि जो D है ये 2 दिन आ गया, ठीक है। मतलब कि 3 आदमी और आ जाएंगे तो जो बाकी 12 काम है उसको करने में 2 दिन का समय लेंगे, ठीक है। तो 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2 दिन, ठीक है।